हेलो दोस्तों। 500 साल पहले इटली के एक पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक रहस्य है, जिसका नाम मोनालिसा था। आखिर ऐसे क्या राज हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और फेमस पेंटिंग बनाते हैं? तो चलिए जानते हैं इस पेंटिंग के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में। नंबर 1, यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफी ज्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है, आखिर में यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। एक रिसर्च में पता चला है कि दा विंची ने जिस औरत को अपनी पेंटिंग में बनाया है वो अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमय है। नंबर 2, दा विंची ने यह पेंटिंग 1503 में बनानी शुरू की थी और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने में उन्हें पूरे 14 साल लग गए। नंबर 3, इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बालों से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन यह काफी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। नंबर 4, फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मैस्परो ने 23 जून 1852 को पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। नंबर 5, यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रिस लूव म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। नंबर 6, इस पेंटिंग के चोरी हो जाने के बाद काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहता था। उसका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उसे देशभक्त मानते थे। नंबर 7, मोनालिसा कौन थी? यह आज भी एक रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही किसी को कभी बताया कि यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लीस घेरादिर्नी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है इस पेंटिंग में दा विंची ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। नंबर 8, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। नंबर 9, एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। नंबर 10, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। नंबर 11, माना जाता है लियोनार्डो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसेओ दे पार्दो में रखी गई है। नंबर 12, 1514 से 1516 के बीच उन्हीं के एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथ व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वाना कहा जाता है। नंबर 13, जब आप इस पेंटिंग को देखोगे तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस नहीं दिखती। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर ने हाई रेजोल्यूशन से पता लगाया
कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेज बनाई थी। उन्होंने बताया कि यह टाइम के साथ गायब हो गई, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से भी यह गायब हो गई हैं। नंबर 14, एक पैरानॉर्मल क्रूसिबल साइट ने यह बताया कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छिपा है। अगर इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड से मिरर के साथ जोड़कर देखा जाए तो एलियन जैसी आकृति बनती है। यह बात तब सोचने पर और मजबूर करती है कि जब एक और थ्योरी सामने आती है कि दा विंची ने लेफ्ट साइड में बड़े ही सीक्रेट तरीके से एक मैसेज छुपाया है। थ्योरी बताती है कि पेंटिंग में इटालियन भाषा में लिखा गया है ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवा की, जिसका मतलब है द आंसर इज हियर, यानी कि उत्तर यही है। हालांकि थ्योरी में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। नंबर 15, 1962 में इस पेंटिंग की कीमत 100 मिलियन आकी गई थी और 2019 में इसकी कीमत 700 मिलियन आकी गई, लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अकॉर्डिंग इसको खरीदना या बेचा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।